Hello friends, welcome to Unacademy Rise. This is me, Dr. Sidharth Arora, and we are continuing the course, the summary course of Laxmikant for Polity, right? तुमने नोटिस किया होगा, मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रहा हूँ, मैं ये लक्ष्मीकांत में से छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं स्मॉल स्निपेट्स ऑफ वीडियोस में बना रहा हूँ ताकि व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू कैन रिवाइज देम इन अ कंसाइज फॉर्म। बाद में एग्जाम के बहुत करीब प्रिपरेशन करते टाइम ये एक बड़ा मैंने नोटिस किया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन टेक आउट 1 आवर, और उस टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 1 घंटे के क्लासेस में या 2 घंटे के क्लासेस में या 2 घंटे के लेक्चर्स में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। सो तुम्हें ये नहीं पता होता हाउ टू सो कॉल्ड फिल्टर आउट कि कौन सा मेरे काम का है, कौन सा मेरे काम का नहीं है। यू डोंट हैव 1 आवर टू रिवाइज, तो मैंने इसीलिए इसको सब डिवाइड कर दिया है ताकि तुम्हें जो टॉपिक रिवाइज करना है सिर्फ वो छोटा सा टॉपिक रिवाइज करो एंड गेट बैक डाउन टू बिजनेस। ऑलराइट, इन दिस सीरीज वी आर टुडे डूइंग शेड्यूल्ड एरियाज, वेरी स्मॉल टॉपिक, वेरी स्मॉल टाइम इट विल टेक एंड मेक श्योर दैट तुम्हें आता हो। हाँ, तुम्हें मालूम होना बड़ा जरूरी है। नाउ दिस टॉपिक विल कम अगेन व्हेन वी डू शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन क्योंकि ये एज हम लोग समरी कोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत से जा रहे हैं तो आई एम गोइंग इनटू दैट सीक्वेंस। राइट, नाउ दो अनाउंसमेंट अगेन फॉर दोज पीपल जिन लोगों की ये जरूरत है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम डिलाइटेड टू सी दिस, यू नो, कि आप में से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यू हैव जॉइंड मी ऑन माय प्लस कोर्सेज एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात को बोलते हुए भी, अनाउंस करते हुए भी एंड रियलाइज करते हुए भी कि अनबिलीवेबल बेनिफिट हो रहा है। मुझे खुद को उन स्टूडेंट्स में दिखाई देता है और तुम्हें भी उन स्टूडेंट्स में दिखाई देगा। ओके, सो व्हाट यू हैपन, अगर तुम्हें चेक करना है तो एक बार इसी कमेंट सेक्शन में डाल दो। आई एम श्योर माय स्टूडेंट्स विल रिएक्ट ऑन देम और वो तुम्हें बताएंगे कि कितना उनको एडवांटेजेस हो रहा है विद रिगार्ड्स टू द प्लस कोर्सेज जो मैं उनको ऑफर कर रहा हूं। दो अनाउंसमेंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ अनाउंसमेंट, ये प्राइसेस जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो रिवाइज होने वाले हैं अपवर्डली, वो बढ़ने वाले हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। मेक श्योर कि जो तुम डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन जल्दी ले लो। ओके, ऐसे भी कैलेंडर के पन्ने को जल्दी से बढ़ने लग जाते हैं आफ्टर सितंबर अक्टूबर, तो थोड़ा सा स्पीड अप योर प्रोसेस एंड गेट योर वर्क गोइंग। डिसाइड राइट नाउ। 35,000 रुपीज फॉर एन एंटायर 1 ईयर कोर्स अभी अवेलेबल है। 35,000 में पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट, सारी टेस्ट सीरीज। थोड़ा पैसा बचाओ, यूज दिस कोड SID, ये कोड यूज करो। राइट, माई कोड प्रेस अप्लाई, यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट। Congratulations, welcome to my course. Second is that you can also, for my college friends, तुम्हें मालूम नहीं है my college friends कि तुम्हें कितना मेजर एडवांटेज है। 2 ईयर कोर्स ले लो, तुम्हारे रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी। 2 साल में तुम बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड हो जाओगे। नाउ 56,000 का अवेलेबिलिटी, इसमें भी पैसे बचाओ। यूज दिस कोड SID एंड प्रेस अप्लाई एंड यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट 50,400। कौन से कोर्स की बात हो रही है सर? पहले ये देख लो, जैसे ही जाओगे पहले गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करो। 12 मंथ्स का पीरियड लेना है 12 मंथ्स का लो, 24 मंथ्स का लेना है 24 मंथ्स का लो। ओके, ये कोई खेतान पंखा नहीं है कि तुम्हें इसको फ्री ट्रायल या इसको ट्रायल की तरह एक महीने के लिए लो। और राइट, 1 महीने में तुम्हें आधी चीजें आएगी, आधी चीजें आएगी नहीं। राइट, सो मेक श्योर दैट यू डू इट। ओके, करना ही है तो पूरी तरह से करो। राइट, सो टेक अ 1 ईयर कोर्स और 2 ईयर कोर्स डिपेंडिंग अपॉन योर मनी एज वेल एज रिक्वायरमेंट। दोनों चीजें मैटर करती है, लेकिन मेक इट अ सब्सटैंशियल वन ताकि तुम्हें काम आए। फिर जाओ, यूज दिस रेफरल कोड SID, ओके, अप्लाई करो, तुम्हें इमीडिएटली 10% डिस्काउंट हो जाएगा ऑफ 35,000 एंड यू विल बी ऑन माय प्लस कोर्स। कौन सा प्लस कोर्स है? ये है प्लस कोर्स मेरा, कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। 77 लेक्चर्स लेने वाला हूं मैं इसमें। जनवरी 2020 तक खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा पॉलिटी, पूरा का पूरा गवर्नेंस, पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन, पूरा मतलब पूरा। ओके, उसके बाद कुछ नहीं बचा होने वाला है इन दीज 3 सब्जेक्ट्स एंड आई एम श्योर कि बाकी सारे फैकल्टी मैटर्स और बाकी सब प्लस कोर्सेज में भी ऐसा ही करेंगे। ऑलराइट, सो वो ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना शेड्यूल है, तो यू कैन ऑलवेज लुक इनटू दैट पार्ट, बट मेक श्योर जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो जनवरी 2020 तक यू विल बी रॉक सॉलिड इन दिस प्रिपरेशन। सिविल सर्विसेज को भी तो मालूम पड़े, एग्जामिनर्स को, कि किन स्टूडेंट से पाला पड़ा है। ओके, सो योर प्रिपरेशन विल बी रॉक सॉलिड एंड हु एम आई टू से, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, अपने ही फ्रेंड से पूछ लो। ओके, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि व्हाट इज रियली प्रिपरेशन और व्हाट इज लुकिंग लाइक अ प्रिपरेशन। घर बैठ के किताबों को पढ़ने बदलने से कोई एग्जाम पास होने वाला नहीं होता। दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड एग्जाम, मेक श्योर दैट यू टेक अ गुड डिसीजन। आज का टॉपिक मैंने शेड्यूल्ड एरियाज का टॉपिक लिया है, तो मेरे को कौन सा आर्टिकल पढ़ना है? मुझे आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 पढ़ना है। दैट इज अ रेलेवेंट आर्टिकल। इसमें लिखा हुआ है दैट द एक्सप्रेशन शेड्यूल्ड एरियाज मींस
all such areas as the president may by order declare to be scheduled areas. वाह, क्या डेफिनेशन है, ऑसम डेफिनेशन. आर्टिकल 244 says that अगर प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे बाय ऑर्डर किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरियाज डिस्क्राइब करने में, तो वो एरिया ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड एरिया डिस्क्राइब हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, मेरे पास कोई शेड्यूल्ड एरियाज इज नॉट मेंशन्ड इन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक्सेट्रा. हम लोग शेड्यूल्ड एरियाज डिफाइन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट साहब नोटिफाई करेंगे, प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर पास करेंगे. आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है. एक बार प्रेसिडेंट साहब ने उसको नोटिफाई कर दिया, कांग्रेचुलेशन, वो तुम्हारा शेड्यूल्ड एरिया हो जाएगा. ओके, तो शेड्यूल्ड एरिया की और कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है. अब जब मैं 5th शेड्यूल पढ़ता हूं, तो जब मैं यहां पर डील कर रहा हूं ना, तो मैं 2 शेड्यूल्स को डील कर रहा हूं. वन इज 5th शेड्यूल, वन इज 6th शेड्यूल. फॉर दोज ऑफ यू जो बिल्कुल ही नादान हैं, जिन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन खोल के नहीं देखा, या फिर जिन्होंने नया नया प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, या जिन्होंने प्रिपरेशन कर तो लिया लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि प्रिपरेशन करते कैसे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ना बेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, और 3 वेज. One are articles. Articles are made up into parts, और constitution के पीछे there are schedules, lists called as schedules. Now these schedules में 5th और 6th शेड्यूल मेरे लिए relevant है. Now जब मैं यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, तो provisions of paragraph 6 subclause 2 of the 5th शेड्यूल. 5th शेड्यूल बाकी सारे स्टेट्स के शेड्यूल्ड एरिया से डील करता है, लेकिन 6th शेड्यूल डील्स करता है ओनली टू असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन इतने बार पूछ चुके हैं ये लोग कि मेरे ख्याल से ये लोग कॉपी पेस्ट करने लग गए सिविल सर्विसेज में. ओके, तो 4 स्टेट्स दैट आर रिलेटेड टू 6th शेड्यूल आर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. बाकी सब जगह के सारे स्टेट्स के शेड्यूल्ड एरियाज आर बीइंग डेल्ट बाय अंडर 5th शेड्यूल. अब मैं पैरा 6 सब क्लॉज टू द 5th शेड्यूल पढ़ूंगा, तो प्रेसिडेंट साहब एट एनी टाइम, बेटा बिल्कुल भी अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन लूज कर दी, तो मैं तुम्हें लिख के देता हूं, यहां पर ट्रैप ही है, बिकॉज ये इतनी ज्यादा पावर्स दी हुई है प्रेसिडेंट साहब को कि अगर आपको जरा भी लगेगा ना कि सर जरूर कुछ एक्स्ट्रा होता होगा, नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा. इसमें प्रेसिडेंट साहब को प्रैक्टिकली अनलिमिटेड पावर्स है. तो लिखा क्या हुआ है, प्रेसिडेंट मे बाय एट एनी टाइम, नंबर 1 बाय ऑर्डर, नंबर 1 इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी शेड्यूल्ड एरिया इन अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. तो एक शेड्यूल्ड एरिया है, किसी एक स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में स्टेट में सपोज शेड्यूल्ड एरिया है, आप छत्तीसगढ़ के गवर्नर को कंसल्ट करोगे एंड यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया. वेरी नाइस सर. सर नंबर 2, रिसाइंड इन रिलेशनशिप टू एनी स्टेट और स्टेट्स एनी ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर्स मेड अंडर दिस पैराग्राफ. यानी कि मैंने पहले ऑर्डर दे दिया था कि फलां स्टेट में, मैं कौन हूं, प्रेसिडेंट, मैंने फलां ऑर्डर दे दिया था कि फलां स्टेट में देयर शुड बी अ शेड्यूल्ड एरिया, मैं फिर से उसको वापस ले सकता हूं. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग दैट ऑर्डर. मैं बोलूंगा सर शेड्यूल्ड एरिया से वो वापस, वो स्टेट से शेड्यूल्ड एरिया वापस ले लिया जाए. ओके, इसमें मुझे सिर्फ एक स्टेट के नहीं है, इट कैन बी एनी ऑफ द स्टेट्स. फिर इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न मेक फ्रेश ऑर्डर्स रीडिफाइनिंग द एरियाज व्हिच आर टू बी शेड्यूल्ड एरिया. तो मैं फ्रेश ऑर्डर्स बना सकता हूं, मैं इंक्रीज कर सकता हूं, मैं बना हुआ शेड्यूल्ड एरियाज वापस ले सकता हूं, मैं इंक्रीज कर सकता हूं. ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे अभी लेटेस्ट 2018 में राजस्थान हैज आल्सो प्रपोज दैट हमारे यहां पे भी शेड्यूल्ड एरियाज होने चाहिए. तो राजस्थान का भी नोटिफिकेशन कौन निकालेगा, प्रेसिडेंट साहब निकालेगा, प्रेसिडेंट साहब निकालेंगे. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्ट, कि जितने भी शेड्यूल्ड पॉपुलेशन है, जितनी भी नाउ ये शेड्यूल्ड है क्या. ओके, हम शेड्यूल्ड क्या बोल रहे हैं, तो पहले ये बात याद रख लेना. 6th शेड्यूल इज रिलेशनशिप टू असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नाउ इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आमतौर पे हमने 3 स्टेट्स पे तीन पोजीशंस में रख दिए. वन दैट वी हैव केप्ट इज द रिगार्ड्स टू गवर्नर, एंड सेकेंड इज द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर, और एक मैंने तीसरा बना दिया, दैट इज द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल. सर ये हो क्या रहा है, हमने क्यों शेड्यूल्ड एरियाज बनाए. बेटा इसका रीजन था, पहले मुझे क्राइटेरिया समझना पड़ेगा कि मैं किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया क्यों डिस्क्राइब करूंगा. पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि उस एरिया में सब्सटैंशियल ट्राइबल पॉपुलेशन है, सब्सटैंशियल नंबर्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है. माय फ्रेंड्स,
ये जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है, ये वर्जिन पॉपुलेशंस है, इनको अबोरिजिनल पॉपुलेशंस बोलते हैं। ये हमारी दुनिया से, ये जो बाहर की दुनिया हो गई, इससे करीब करीब अछूते रह गए, राइट, एंड गुड फॉर देम। नाउ इट इज माय ड्यूटी एज द यूनियन कि मैं इन पॉपुलेशंस की कल्चरल इंटेग्रिटी को बना के रखूं, मैं इन पॉपुलेशंस को अननेसेसरी करप्ट ना होने दूं। प्लस ये पॉपुलेशन बहुत लेस नंबर में है, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द सो कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दैट एरिया। भाई तुमने अगर स्टेट्स के साथ इसको अवेलेबल कर दिया, कल तमाशा हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नो, वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट एवरी पॉपुलेशन, खासकर ऐसी पॉपुलेशन जो बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है, मैं उनको प्रोटेक्ट करके रखूंगा। एंड देयरफॉर मैंने प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन देखी तो मैं उनको शेड्यूल्ड एरियाज बना दूंगा। दूसरा बात है कि वो एरियाज कॉम्पैक्टनेस एंड रीजन, बेटा ये ना, अगर तुम लोग बैठे हुए हो ना तो ऐसा मुझे मत देखते रहो, ओके मुझे तो देख ही रहे होंगे, बट द पॉइंट हियर इज ये नोट्स बना लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। तुमने ये आंसर लिखे ना तो एग्जैक्टली तुम्हें मिलने वाले नहीं है आराम से, ओके। सो प्लीज आई एम शेयरिंग यू विद यू टॉपर मटेरियल, तो ये तुम लोगों को मैं फ्री गिफ्ट दे रहा हूं, तो एंश्योर कि तुम ये लिख लो। तो क्राइटेरिया क्या होगा फॉर डिक्लेयरिंग, एग्जैक्ट यही वर्ड्स लिख लेना, प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ये नोट्स बना लो, ओके, सिर्फ कमेंट्स में मत ध्यान दो, इस पे नोट्स पे बना लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। सेकंड, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया। नंबर 3, a viable administrative entity such as a district, block or taluk, and an economic backwardness of the areas compared to the neighboring areas। तो चार बेसिस पे हम किसी भी एरिया को हम शेड्यूल्ड एरियाज डिस्क्राइब कर लेंगे। पहले हम देखेंगे कि उसमें जबरदस्त एटलीस्ट सब्सटैंशियल, ओके, ट्राइबल पॉपुलेशन है, थोड़ी बहुत पॉपुलेशंस भी होती है, वहां पे भी हम धीरे धीरे एक्सटेंड करने लगे, जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल ऑफ राजस्थान दिया, ओके। फिर कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ दैट एरिया, फिर एक वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना चाहिए वहां पर। ऐसा नहीं है कि जंगल में ढूंढ रहे हो, यू कांट फाइंड इट आउट, यू हैव टू हैव अ वाइबल एरिया। तो तुम्हारे पास या तो विलेज लेवल होना चाहिए, ग्राम सभा लेवल होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, तालुक लेवल होना चाहिए। मैं उसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बना सकता हूं, तो उतना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वहां पर होने चाहिए। लास्ट, उस एरिया में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए एज कंपेयर टू द नेबरिंग एरियाज। अगर मुझे इनमें से 4 में से कुछ क्राइटेरियाज मिलती है तो मैं उसको शेड्यूल्ड एरिया की क्लासिफिकेशन में रख सकता हूं। इसमें भी मैं फिर 2 कैटेगरी बना दूंगा, एक आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए, जहां पे मैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाऊंगा। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का मतलब क्या था, प्लीज दिमाग लगाओ। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब हो जाएगा और ऑटोनॉमस काउंसिल का कि गवर्नर बाय ऑर्डर ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट के कौन से लॉज इन एरिया पर नहीं यूज होंगे। इन अदर वर्ड्स, मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, ओके। दिस इज द रोल ऑफ द गवर्नर विद रिगार्ड्स टू 6 शेड्यूल एरियाज। उसी तरह से विद रिगार्ड्स टू 5th शेड्यूल, यू नोटिस दैट देयर विल बी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। पार्लियामेंट के भी कुछ लॉज एक्सटेंड होंगे, कुछ लॉज एक्सटेंड नहीं होंगे। सिमिलरली स्टेट के लॉज भी कुछ एक्सटेंड होंगे, कुछ नहीं होंगे। गवर्नर को स्पेशल पावर्स मिल जाती है इन मैटर्स में टू डील विद द एरियाज अंडर 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ द पॉइंट हियर इज, हमने शेड्यूल्ड एरियाज में कुछ ऐसी चीजें देखी है कि यार जब हम लॉज बनाते हैं तो हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि हम लॉज उनके अनुसार बनाए। तो हमने कुछ एरियाज में ऐसा देख लिया है दैट व्हेन वी आर सीइंग दिस थिंग, तो विद रिगार्ड्स टू व्हाट इज कॉल्ड एज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, द माइनर मिनरल्स, ओके, रिलेशनशिप टू देयर मैट्रिमोनियल लॉज, रिलेशनशिप टू देयर लैंड डिस्प्यूट्स, लैंड रेवेन्यू, इनफैक्ट मनी लोन जो दिया जाता है, मनी लेंडिंग के रूल्स, मार्केट, ओके, वहां के मार्केट के रूल्स, ये सब जब भी हम लॉस शेड्यूल्ड एरियाज पे बनाएंगे तो हम देखेंगे कि उनका कल्चर या उनका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ दीज रेवेन्यूज वगैरह सब कुछ कैसे है। वरना क्या हो जाएगा, हमें हमारे प्लान के अनुसार मैट्रिमोनियल लॉस इस तरह से होने चाहिए, लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज क्योंकि वर्जिन एरियाज है, अबॉरिजिनल एरियाज है, इनका अलग ही दुनिया चल रही है। देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि तुमने कोई लॉ बनाया विच इज नॉट इन सिंक, विच इज नॉट इन कोऑर्डिनेशन विद दीज एरियाज के एग्जिस्टिंग लॉस। सिमिलरली हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह पे ज्यादा डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली, बट दे मे बी डिपेंडेंट ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे माइनर वाटर बॉडीज, माइनर मिनरल्स, ज्यादातर इन एरियाज में। फॉर एग्जांपल इन छत्तीसगढ़ मिनरल रिच एरिया है, ओके,
तो हमने वहां पे ये नोटिस किया कि बहुत सारी लीजिंग ऑफ माइंस, ओके, जब तक हम इन एडवाइजरी काउंसिल्स या ट्राइबल काउंसिल्स के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं देंगे, हम लीजिंग ऑफ दीज माइंस नहीं करते, सो दैट हम इन एरियाज को डिस्ट्रॉय ना करें, हम इन एरियाज को प्रिजर्व करके रखें। और ये दोनों ही काम, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये प्रेसिडेंट साहब तभी कर सकते हैं जब आप किसी एरिया को स्पेसिफिकली डिफाइन करोगे एज शेड्यूल्ड एरियाज। प्रेसिडेंट साहब ऑल्सो कैन अपॉइंट अ कमीशन फॉर दी शेड्यूल्ड एरियाज, जो शेड्यूल्ड एरियाज के देख रेखाव में, रख रखाव में, इंप्रूवमेंट में, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस एटसेट्रा, में suggest करेंगे to the president and give him a report, which the report of which shall be tabled in the parliament. मैं तुम्हें फिर एक वीडियो बनाऊंगा, that is with PESA, that is the पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, जिसमें तुम नोटिस करोगे कि कैसे जब हमने पंचायत एक्सटेंशन भी किया शेड्यूल्ड एरियाज का, तो इट वाज वेरी क्रूशियल कि हम दोनों मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के कोऑर्डिनेशन में बनाए। I hope you are understanding that picture. Okay, we will do that at that part. तो जब तुम next time देखोगे तो मेरा पैसा वाला जो वीडियो है उसको इसके साथ देखना, it will be very easy for you. But in the meantime, please memorize these words. Make sure that you remember this one. This is a prelims question and the entire fifth schedule. I hope my friends you have understood this part. Okay, that बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो करीब करीब छोड़ के चले जाते हैं, बट उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तुम्हारा सारा का सारा याद हो जाएगा, एंड स्पेशली इफ यू डू इट इन अ रेलेवेंट वे। सो आई वेलकम यू ऑन माय प्लस कोर्स माय फ्रेंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द एडवांटेजेस जो तुम्हें इसका फायदा होने वाला है। यूज द कोड SID, तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। पैसा इज वेरी वेरी रीजनेबल, very very economic, very very efficient. I welcome you on my plus course. If you've enjoyed this video, kindly like, share and subscribe. Until next time, God bless. Thank you.